हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल माही प्लस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किमी जाने और धारा के विपरीत 12 किमी लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना धारा की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव ले जा रहे हैं, जब नाव हम धारा की दिशा में लेकर जाएंगे तो नाव की चाल हमारी बढ़ जाएगी। तो हम बोलेंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर 4 प्लस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर बोलेंगे धारा के विपरीत नाव की चाल। जब हम धारा के विपरीत जाएंगे उस कंडीशन में हमारी नाव धीमी गति से जाएगी। ऐसा क्यों होता है? नाव की गति में से, नाव की चाल में से धारा की चाल कम हो जाती है, तो हो जाएगा 4 माइनस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे के समय होता है, इसलिए समय बराबर दूरी बटे के चाल लिख लिया गया। ठीक। अब प्रश्नानुसार दूरी 12 है, चाल 4 प्लस एक्स है दिशा में, तो यह हो गया 12 बटे के 4 प्लस एक्स। फिर विपरीत भी दूरी 12 है, 12 किलोमीटर। विपरीत चाल हमारी है यानी कि नाव की 4 माइनस एक्स बराबर जाने और लौटने में लगा समय 8 घंटे है, तो यह बराबर 8 घंटे। अब यहाँ पे हम इस समीकरण को हल करेंगे। 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स लघुत्तम ले लिए। देखिए 12 दोनों पदों में है तो 12 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स, यहाँ से प्लस 4 प्लस एक्स कल टू एक्स एक्स कट गया, 4 4 8 हो गया, 12 गुणे के 8 बराबर 8, ए प्लस बी ए माइनस 4 चौके 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, तो 8 से 8 काट सकते हैं आप, ये हो गया 12 बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को दाएं से बाएं कर दीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 12, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, तो एक्स इक्वल टू 2। अर्थात धारा की चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आपका आंसर। देख लीजिए। एक अन्य क्वेश्चन बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किमी प्रति घंटा है, 24 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में और वहीं धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल क्या कीजिए।
ये देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न में आपसे हमेशा धारा की चाल ही पूछी जाती है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना धारा की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब यह मानने के बाद अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों में आप चाल लिख लीजिए। अनुकूल मतलब हमारे साथ यानी दिशा में, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर वही, नाव की चाल यानी मोटर बोट की चाल 18 किमी है, तो 18 किमी प्रति घंटा प्लस यक्स, यह किमी प्रति घंटा हो गया। और उसके बाद धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल नाव की चाल 18 माइनस यक्स किमी प्रति घंटा। ठीक, यह हो गया आपका। अब वही चीज चाल बराबर दूरी बटे समय से समय बराबर दूरी बटे की चाल, यह हो गया। अब प्रश्नानुसार दूरी 24 किमी और चाल 18 प्लस, फिर वही दूरी लौटने में 24 किमी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि 24 की भी धारा के प्रतिकूल जाने में वही धारा के अनुकूल जाने के बजाय 1 घंटा अधिक था। मतलब जो प्रतिकूल, जो विपरीत जाता है वह, और जो दिशा में जाता है उसकी अपेक्षा यह समय ज्यादा लगता है। यह माइनस इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 24 बटे की 18 माइनस एक्स माइनस 24 बटे की 18 प्लस एक्स बराबर 1, जो कि विपरीत जाएगा तो उतना दूरी तय करने में उसको समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि चाल से कम हो जा रही है। अब यहाँ पे 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स लघुत्तम ले गए, 24 दोनों में है तो कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स। देखिए 18 कट गया, यह हो गया 24 बूढ़े की यक्स यक्स मिल करके 2x हो गया, यक्स यक्स मिल करके 2x हो गया। अब इसका हम गुणा करते हैं तीसरे, तो हो गया 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, 24 दूना के 48 एक्स बराबर। तो बच्चों यह आगे है आपका a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों पदों को दाएं से बाएं कर देते हैं हम, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस 324 का हम खंड करते हैं,
तो बच्चों 324 का हम खंड करते हैं। आइए, चौबीस। अभी आपने 324 को देखा कि 18 का वर्ग है, तो यह 18 गुणे के 18 हो गया। ठीक, अब अगर हम इस 18 को जगह त्यों रखें और इस 18 को तोड़ दें 9 गुणे के 2 में, तो 18 गुना के 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 होगा, 48 नहीं होगा। ठीक, चलिए इसको और तोड़ते हैं। अब इस 18 को 6 गुणे के 3 तोड़ते हैं और यह 9 गुणे के 2 है, तो 9 6 54 हो गया, 3 दूनी के 6। अब इस 54 में से 6 घटाते हैं तो हमको 48 मिल जाएगा। 54 माइनस 6 बराबर 48। ठीक, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। कोष्टक खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब हम दो दो पदों का समूह बना लेते हैं। x कॉमन लेने पर x प्लस 54 हो गया, माइनस 6 कॉमन लेने पर x प्लस 54 इक्वल टू 0। x प्लस 54 x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 54 इक्वल टू 0 बोलेंगे तो x इक्वल टू माइनस 54 होगा और यह हमारा अमान्य हो जाएगा। और x माइनस 6 इक्वल टू 0 बोलेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 6 हो जाएगा और यह मान्य हो जाएगा। अर्थात धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों यह आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह माइनस है और यहाँ माइनस है। यह विपरीत दिशा में चली गई दूरी में लगा समय है। यह दिशा में, धारा की दिशा में चली गई दूरी में लगा समय है। जब विपरीत दिशा में हम चलते हैं तो कुछ समय ज्यादा लगता है, किसकी अपेक्षा? धारा की दिशा में चलने की अपेक्षा। तो यहाँ पे कहा है कि 1 घंटा अधिक लगता है, तो यह आपका सलूशन है। ठीक, तो बच्चों इसी क्रम में आपके लिए हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किमी प्रति घंटा है, 12 किमी धारा के अनुकूल जाने में, वही दूरी धारा के यहाँ प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसके पहले बताए गए प्रश्न के आधार पर इसको हल करेंगे। इसका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में 10 किमी दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट जाता है। यदि नदी की चाल 5 किमी प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे नाव की चाल दिया है तो हम मानेंगे, माना नाव की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा।
अब जब नाव धारा के अनुकूल जाएगी तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, और जब धारा के प्रतिकूल जाएगी तो उसकी चाल कम हो जाएगी। एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किमी दूर तक तय करने 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट जाता है, यदि नदी की चाल 5 किमी प्रति घंटा हो। तो अब धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यह अनुकूल है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर, नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे, घंटा हो गया। ठीक, करा कि 10 किलोमीटर तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पे लौट जाता है, मतलब जाता है और आता है, तो वही चीज समय बराबर दूरी बटे के चाल। प्रश्नानुसार दूरी हमारे पास दिया है 10 किलोमीटर, दूरी है बच्चों 10 किलोमीटर बटे अनुकूल चाल है यक्स प्लस 5, फिर चूंकि जाने और आने दोनों का समय दिया है, उन्हें दूरी वही है 10 किलोमीटर, और चाल हमारा हो गया x माइनस 5। यह 50 मिनट में कहा है, जब 50 मिनट में हम 60 का भाग दे देंगे तो यह घंटा में हो जाएगा। ठीक, चलिए यह हो गया x प्लस 5 x माइनस 5, 10 कॉमन कर लिए, यह x माइनस 5 प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 5/6, यह हो गया। यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा। ठीक, ये हो गया 10 इंटू एक्स प्लस एक्स, 2x बटे के a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, 5/6। ठीक, 10 दूनी की 20x, 20x बटे के एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 5/6, 5 कम 5 चौके 20, 4 बार में 6 चौके 24, 24x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब इस 24x को बाएं से दाएं कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 से कम 25, 25 में से 1 घटा देंगे तो 24 बच जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 25x, यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। चलिए यह हमारा सम बन गया। यहाँ से x कॉमन लिए तो x माइनस 25 हो गया, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन दिख रहा तो 1 कॉमन लिए प्लस 1, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब एक बार x माइनस 25 कॉमन लेने पर बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम कहेंगे कि x माइनस 25 बराबर 0,
x बराबर 25 हो गया। यह मान हो गया हमारा। ठीक, अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, यह अमान्य हो गया। ठीक, अर्थात हमने माना है नाव नाव की चाल, नाव की चाल बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नाव पर आधारित प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं। नेक्स्ट डे हम आपके लिए भिन्न पर आधारित प्रश्न लेकर के आएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि वह भी इसका लाभ ले सके और बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।